चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उस नए चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज एनाटॉमी, हाउ यू विल डिफाइन एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी होता क्या है। नहीं करना लिया, मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, कभी कभी यूज कर लेता हूँ। ओके ना, तो एनाटॉमी है क्या, हाउ यू विल डिफाइन एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी रिक्वायर एनाटॉमिकल स्टडी, ठीक है, कि एनाटॉमिकल स्टडी क्यों हम करना चाहते हैं, व्हाई वी वांट टू स्टडी इंटरनल फीचर ऑफ प्लांट। तो इसका रीजन ये है कि वी वांट टू स्टडी द इंटरनल फीचर ऑफ प्लांट बिकॉज we want to know what kind of internal adaptations are present in that plant which helps that plant to survive and reproduce under particular set of environmental condition। मतलब क्या कि उस प्लांट के अंदर ऐसा ऐसा क्या चीज प्रेजेंट है जो उस प्लांट को उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। That's how we carry out anatomical studies. Write down. Anatomical studies are carried out. Write down. Anatomical studies are carried out in order to study what kind of internal adaptations are present in plant, what kind of internal adaptations are present in plant which helps that plant to survive and reproduce, under particular set of environmental condition, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टर्म एक यूज करते हैं हम लोग, रेगुलरली यूज होगा, दैट इज टिश्यू। ओके, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टिश्यू। नाउ व्हाट इज टिश्यू, हाउ यू विल डिफाइन टिश्यू। तो हम कहते हैं कि टिश्यू इज ग्रुप ऑफ closely related cells which generally have common origin and generally together they perform common function। तो जनरली उनका जो ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, और वो साथ में मिलके जनरली कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। राइट डाउन, इट इज ग्रुप ऑफ सेल having common origin and generally they perform common function, ठीक है, दैट इज टिश्यू। अगर हम प्लांट में देखें तो हम प्लांट में ब्रॉडली देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। किस बेसिस पे हम लोग दो टाइप बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड। राइट डाउन, इन प्लांट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन प्लांट टिश्यू इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू
two types. Tissue is broadly divided into two types on the basis of their ability to divide. On the basis of their ability to divide. ठीक है, पहला हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमारा आता है परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू. ठीक है, रेड हेडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. रेड हेडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग किसको कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग उन टिश्यू को कहते हैं विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड. ऐसे टिश्यू जिनके पास एबिलिटी रहे डिवाइड करने की. मेरिस्टोज वर्ड का मतलब ही होता है टू डिवाइड. ठीक है, तो राइट डाउन आर दोज टिश्यू which retains the ability to divide. Which retains the ability to divide. ठीक है, तो मैंने कहा कि जो टिश्यूज हैं इनको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड. ठीक है, पहला मैंने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम ऐसे टिश्यू को कहते हैं विच रिटेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड. ठीक है, परमानेंट टिश्यू में हम लोग बाद में आएंगे, हम लोग पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं. तो राइट ऑन हेडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. हेडिंग इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. हेडिंग इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, उसमें जो सेल्स होंगे, ठीक है, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट हैं उनके सर्टेन फीचर्स होंगे. तो क्या क्या फीचर है वो लिख लीजिए. ठीक है, मैडम ऐसे मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब मैंने आपको डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट बताया था तो मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स होते हैं उनका बताया था. वही सेम फीचर्स होंगे. राइट डाउन सेल्स आर, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सेल्स आर actively dividing. Cells are actively dividing isodiametric पता ना, सिमिलर इन साइज एंड शेप. ओके, isodiametric closely packed without intercellular space thin cellulosic cell wall large number of plasmodesmatal connection, large number of plasmodesmatal connection, then densely cytoplasmic
densely cytoplasmic large size nucleus no vacuole and no storage प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारे फीचर मैं ऐसे पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक बार और बताऊंगा आपको, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं उन सेल्स के जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट हैं। ठीक है, अब जो मेरिस्टेम होता है उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया की बेसिस पे हम मेरिस्टेम को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। राइट ऑन, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। राइट ऑन, नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? टिश्यू डेफिनेशन किसने बोला? टिश्यू भूमिका। टिश्यू मैंने कहा इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सेल which generally together function or perform common function. They have common origin and generally together perform common function. That is tissue. ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ मेरिस्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ origin and development, on the basis of origin and development, we divide tissue into meristem into three different types. ठीक है, राइट एंड फर्स्ट वन लिखिए, on the basis of origin and development, on the basis of origin and development, on the basis of origin and development, tissue is divided into three different types. Tissue is divided into three different types. ठीक है, कौन कौन से टाइप है टिश्यू के? फर्स्ट इज प्रोमेरिस्टेम और embryonic meristem. First is promeristem और embryonic meristem. ठीक है, अब देखिए, जैसे आप कभी सीड को सो करते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के बाद उसमें से प्लांट निकलता है। ठीक है, ओके, तो ये जो सीड को आप लगा रहे हैं, ठीक है, उस सीड में क्या है? जैसे ये एम्ब्रियो है, और मैंने आपको पहले बताया कि इस एम्ब्रियो को हार्ड सीड कोट ऐसे प्रोटेक्ट करता है सीड में। ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर क्या है? देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल एंड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक and that give rise to primary meristem. This small group of cell which give rise to primary meristem is referred as promeristem or embryonic meristem. Throw down promeristem or embryonic meristem. It is small group of cell. It is small group of cell present in embryo. It is small group of cell present in embryo which give rise to primary meristem.
which give rise to primary मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। मैंने कहा कि ये जो प्रो मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है, जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है ना, उस एम्ब्रियो का एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल है जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम को। उसी को हम लोग कहते हैं प्रो मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। सो इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट इन एम्ब्रियो व्हिच गिव राइज टू प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, वी कॉल इट एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम। ठीक है, क्लियर है सबको? सर करनाल में नहीं भाई, करनाल में नहीं, दिल्ली में। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। सेकंड टाइप जो हमारा आता है दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकंड टाइप जो है हमारा मेरिस्टेम का दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम उस मेरिस्टेम को हम लोग कहते हैं which is responsible for primary growth of plant। अब ये प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या है? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट का मतलब हुआ इंक्रीज इन लेंथ। तो का शूट का लेंथ बढ़ना या रूट का लेंथ बढ़ना, ठीक है, ये स्टेम का लेंथ बढ़ना, ठीक है, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। तो जो भी प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ बढ़ना, ठीक है, दे आर रिफर्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम, लाइक शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम and intercalary meristem। Third on primary meristem are those meristem are those meristem which is responsible for primary growth of plant। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट दैट इज इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। एग्जाम्पल क्या है इसका? शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट जैसे मान लो अगर कोई प्लांट हम लोग कंसीडर करते, मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे इधर है, ये इसके लेंथ में इंक्रीज में हेल्प करेगा। रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे होगा और इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ इंटरनोड के बीच में होगा, जो कि इंटरनोडल इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप है प्राइमरी मेरिस्टेम के। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, ठीक है, थर्ड टाइप जो है, थर्ड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। थर्ड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? वैसा मेरिस्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करे प्लांट के। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन गर्थ, चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करे। ठीक है, तो वैसे मेरिस्टेम को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। जैसे कि वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो इनका काम क्या है? प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में, गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, डन। और दोज मेरिस्टेम आर those meristem
which helps in increase in length of increase in girth, girth, girth of plants, increase in girth of plant, थोड़ा चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है. एग्जाम्पल लिख लीजिए, वैस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम, ये इसके एग्जाम्पल है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. ओके, लिख लिया सबने? तो बताएगा, चलिए ठीक है. तो ये जो हमने मेरिस्टेम का टाइप पढ़ा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, टाइप ऑफ मेरिस्टेम. मैडम, टाइप ऑफ मेरिस्टेम on the basis of type of meristem on the basis of location, on the basis of location in plant body. ठीक है, तो यहां भी तीन टाइप है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम. There are three types. Write down. There are three types. There are three types. First is एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एपेक्स पे प्रेजेंट होगा. इट इज प्रेजेंट एट शूट अपेक्स और रूट अपेक्स. तो इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम. आपको पता है एपिकल मेरिस्टेम इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी. इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स. दैट इज शूट अपिकल मेरिस्टेम एंड रूट अपिकल मेरिस्टेम, एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ. लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है. राइट डाउन. It is a primary meristem. It is a primary meristem present at shoot and root apex. It is a primary meristem present at shoot and root apex, responsible for increase in length. Responsible for increase in length. शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स. ठीक है, अब देखो, अगर आपको रूट का डायग्राम अगर आपको याद होगा, तो जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हमारा रूट कैप होता है. ठीक है, और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है. याद है कुछ ऐसा कुछ बताया था आपको? तो इससे क्या इंफरेंस ड्रॉ हो रहा है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इट इज नॉट टर्मिनल इन पोजीशन, एंड पे नहीं है, इट इज सब टर्मिनल. सब टर्मिनल क्यों है? क्योंकि एट एपेक्स वी हैव रूट कैप. तो राइट डाउन, यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए, इन केस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, in case of root
root apical meristem is not terminal in position, not terminal in position, because at apex root cap is present. ठीक है. सेकंड हमारा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है. ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इट इज ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम. ठीक है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम. ओके. नाउ ये जो मेरिस्टेम है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मेच्योर टिश्यूज. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. मेच्योर टिश्यू का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जिसको काम मिल चुका है. ठीक है. जैसे मान लो एक स्टेम है. ठीक है. ये और ये दो नोड हैं. एक ये नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया. ये जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड. तो जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है. दिस इज योर इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ठीक है. यहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा. तो दैट मींस इट विल हेल्प इन इंटरनोडल इलॉन्गेशन. ठीक है. एंड इट इज कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. जैसे जैसे ग्रो करेगा उस प्रोसेस में ये कंज्यूम भी हो जाता है. ठीक है. आप देखते हो कि गाय भैंस घास चरती है. घास चरने के बाद कुछ समय के बाद फिर से घास रीजनरेट कर जाता है. एंड दैट रीजनरेशन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ठीक है. राइट डाउन इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम. इट इज ए प्राइमरी मेरिस्टेम. It is a primary meristem present between mature tissues. Present between mature tissues. It is consumed during process of development. It is consumed during process of डेवलपमेंट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोडल इलॉन्गेशन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोडल इलॉन्गेशन. It also helps in regeneration of, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कंज्यूम हो जाता है. ठीक है. It also helps in regeneration of grasses, regeneration of when it is damaged by herbivores. herbivores मतलब गाय भैंस वगैरह जो इसको खा लेते हैं तो उसको फिर वापस रीजनरेट करने में हेल्प करता है. ठीक है ना. थर्ड टाइप लैटरल मेरिस्टेम. जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है इसका पोजीशन क्या होगा, लैटरल होगा. तो लैटरल मेरिस्टेम जो है इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है. एंड इट इज प्लेस्ड लैटरली इन प्लांट बॉडी. इसका जैसे मान लो ये प्लांट है. ठीक है. तो इसका पोजीशन अगर आप देखोगे तो ये इधर ऐसे लैटरली प्लेस्ड होगा. ठीक है. ये इधर भी टिश्यू प्रोड्यूस करेगा, इधर भी प्रोड्यूस करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा. तो मतलब इट विल हेल्प इन इंक्रीज इन गर्थ. सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम ही क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन गर्थ. लाइक वैस्कुलर कैम्बियम,
cork cambium, etc. Third one, lateral meristem. It is a secondary meristem. It is a secondary meristem present in, it is secondary meristem present laterally in plant body, present laterally in plant body, it is responsible for secondary growth, it is responsible for secondary growth. Example, vascular cambium and cork cambium. Vascular cambium and cork cambium. ठीक है ना, तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्बियम हो गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन प्लांट बॉडी. क्या पूछ रहे हो? ओके, ना नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट अपेक्स. नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट अपेक्स. तो पहले इसको समझ लीजिएगा और उसके बाद इसको बनाइएगा. ठीक है, देखो, मान लो ये हमारा एक सूट है, एक प्लांट का सूट अपेक्स है, हमने इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया, ठीक है, लेंथ वाइज ऐसे कट कर दिया. तो आप क्या देखोगे, आपको जो डायग्राम दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा. ठीक है, अब देखो ये है क्या, इसको समझो. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि लीफ is produced by shoot apical meristem on stem at node in acropetal manner. तो ये जो पॉइंट है, ये ठीक है, जो व्हाइट से मैं दिखा रहा हूं, दिस इज योर shoot apical मेरिस्टेम. और इसको अगर हम लोग सिंपल टर्म में बोले तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है. ठीक है, ये जो यहां पे है, दिस इज योर शूट एपिकल और शूट अपेक्स सिंपल टर्म है. ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये डेवलपिंग लीफ है. अभी लीफ पूरा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया है. इसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, दिस इज रिफर्ड एज लीफ प्राइमोडियम. वी कॉल इट लीफ प्राइमोडियम. ठीक है,
अब क्या होता है, जब ये एक्टिविटी शो कर रहा होता है, जब ये आगे ऐसे ग्रो कर रहा होता है, तो सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन पॉकेट। ठीक है, लीफ के एक्सिल में सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन अ पॉकेट। ठीक है, these cells organize themselves to form axillary bud, and these axillary bud later on develops into either branch or flower. तो हम कहते हैं ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन पॉकेट, मतलब कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं और वो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, एक्सिलरी बड, जो कि आगे चल के क्या बनता है, आइदर ब्रांच में डेवलप कर जाएगा या फ्लावर में। अब ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको तो खाना पानी तो चाहिए ना, तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। तो साथ के साथ क्या होगा, वैस्कुलर सप्लाई भी डेवलप होगा। ठीक है, साथ के साथ देयर इज डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर सप्लाई। ठीक है, वैस्कुलर सप्लाई भी डेवलप होगा, एंड ये जो है दिस इज डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो है जाइलम और फ्लोएम में कनेक्शन साथ के साथ डेवलप होता जा रहा है, एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट अपेक्स। तो ये डायग्राम एनालिसिस में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिखवा दूंगा। ओके, यहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम लिखा ना, यहाँ पे एक और इसके पैरेलल लेवलिंग कर लो, मेरिस्टेमेटिक जोन। किसी ने पूछा कि ये लीफ प्राइमोडियम क्या है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो लीफ होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये लीफ नया बनना शुरू हुआ है, इनिशियल है लीफ का, ये आगे चल के लीफ में डेवलप हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं लीफ प्राइमोडियम। ठीक है, अभी डेवलप हुआ नहीं है, जब ये डेवलप हो जाएगा तब ये लीफ हो जाएगा। इनिशियल जो है लीफ प्राइमोडियम। एक पॉइंट लिख लीजिए, during the activity of shoot apical meristem, during the activity of shoot apical meristem, some cells are left behind in pocket, some cells are left behind in pocket, which together constitute axillary bud, which together constitute axillary bud that later on develops into either branch, later on develops into either branch or flower। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे बेस क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नो राइट ऑन, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, थ्योरीज ऑफ organization of shoot apex। Theories of organization of shoot apex। ठीक है, बहुत सारे थ्योरीज है, मैं 3 बताऊंगा और वो भी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, जितने से आपका काम चल जाए। फर्स्ट राइट डाउन, एपिकल सेल थ्योरी।
apical cell theory by Nageli, Nageli. Apical cell theory by Nageli. क्या रिपीट कर दूं स्टार्टिंग से भाई? हाँ, कशिश अन शर्मा रिपीट कर दे सर प्लीज, स्टार्टिंग से रिपीट कर दो सर प्लीज. क्या रिपीट कर दूं? क्या रिपीट करूं? लिख लो अन शर्मा एक्सिलरी वर्ड में. मैंने ये कहा था कि ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम, ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम, some cells are left behind in pocket, which organize themselves to form auxiliary bud, which organize themselves to form auxiliary bud, which later on develops into branch or flower. Now, next heading is theories of organization of shoot apex. Theories of organization of shoot apex. Theories of organization of shoot apex. ठीक है. First is apical cell theory by Nageli. ठीक है. ये क्या कहता है? ये कहता है कि shoot apex organized from single apical cell. That on, according to this theory, shoot apex arise from shoot apex arise from single apical cell. ठीक है ना? बस इतना ही. सेकंड इज हिस्टोजन थ्योरी by Hanstein. Histogen theory by Hanstein. Hanstein. Histogen theory by Hanstein. हिस्टो वर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड यहां हिस्टो लिखा, हिस्टो वर्ड का मतलब होता है टिश्यू. ठीक है. तो हैंस्टीन ने क्या कहा कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोजन. ठीक है. देयर आर 3 different types of histogen which give rise to shoot apex. Thread on. According to Hanstein, there are 3 different types of histogen. There are 3 different types of histogen which give rise to shoot apex, that is dermatogen, which give rise to, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो आउटर कवरिंग देगा. डर्मेटोजन which give rise to epidermis, dermatogen which give rise to epidermis.
Peribellum, P-E-R-I-B-L-E-M, peribellum, which give rise to cortex, peribellum, which give rise to cortex, and plerome, P-L-E-R-O-M-E, plerome, which give rise to central cylinder, that is vascular bundle, pericycle, and pith. अभी हम लोग सब ये पढ़ेंगे क्या होता है आगे. Vascular bundle, pericycle, P-E-R-I-C-Y-C-L-E, pericycle, and pith, P-I-T-H. ठीक है, तो ये सेकेंड थ्योरी था. ओके, थर्ड और लास्ट थ्योरी जो है दैट इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, TUNICA, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, बाय Schmidt, S-C-H-M-I-D-T, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बाय Schmidt, S-C-H-M-I-D-T. ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि सूट अपेक्स जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज ट्यूनिका एंड कॉर्पस. ठीक है, तो राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, suit apex originates from two different regions. According to this theory, suit apex originates from two different regions, that is tunica, which give rise to epidermis, tunica which give rise to epidermis, and corpus which give rise to rest of the part. Corpus which give rise to rest of the part. ठीक है, tunica which give rise to epidermis and corpus which give rise to rest of the part. ठीक है, now next heading लिखिए. Next heading is organization of root apex. Organization of root apex. Okay. Okay. That we will do in next class. Organization of root apex we will do in next class. Okay. Thank you. थैंक यू. इनमें से कौन सी सही है थ्योरी? अलग अलग जगह अलग अलग एप्लीकेबल है, इतने डिटेल में हमें नहीं जाना. ठीक है, राधे. थैंक यू.